जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना कर दिया मेरे गुरु पिता का कि मेरे मामू, मेरे दो मामू हैं, एक की डेथ हो गई सी बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटी सी, और मेरे दूसरे मामू काफ़ी स्ट्रगल किया, मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। शुकराना मेरे गुरु पा, तुहाडा लख लख शुकराना, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना। बहुत खुश ने, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु पा, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु पा। मेरे भाई भैनों ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਸੋਹਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। शुकराना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु पा। मैनू प्लीज़ अमृत वेला बख्शो गुरु पा, मैं बहुत तंग आई हुई हाँ गुरु पा। सारे सब कुछ लेट 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 पाठ लेट, तुहानू ज़्यादा भोग मैनू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गुरु पा। प्लीज़ गुरु पा, प्लीज़ 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 गुरु पा, मैनू अमृत वेला बख्शो गुरु पा, प्लीज़ गुरु पा, मैनू अमृत वेला बख्शो गुरु पा। शुकराना मेरे गुरु पा, तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, तुहाडा लख लख शुकराना, तुहाडा लख लख शुकराना, तुहाडा लख लख शुकराना मेरे गुरु पा। संगत जी, गुरु पा ने मैनू अज तो 4-5 महीने पहले, मैनू एग्जैक्ट मंथ नहीं याद है, गुरु पा मैनू माफ़ी दिओ, मैनू नहीं पता, बट इस गल नू 3-4 महीने पहले की गल हैगी है, एग्जैक्टली है कि गुरु पा ने मैनू एक सत्संग दे विच हिंट दवाया सी कि जून 2025 दे विच, मतलब मैनू मतलब गुरु जी ने कोई हिंट मैनू दित्ती सी कि मकान दी, कि प्लॉट मकान दे रिलेटिड। तो उही गल सच हुई कि अज गुरु जी की कृपा नाल गुरु जी ने मेरे हसबैंड के थ्रू प्लॉट देखने शुरू करते हैं। गुरु जी मैनू बहुत देर तो 1-2 महीने तो बहुत सत्संग सुनवा रहे सी कि तेनों मैं नवा घर ब्लैस करता, तेनों मैं नवा घर ब्लैस करता। तो गुरु जी का लख लख शुकराना। जिस घर च असीं हुण रह रहे हैं वो भी मेरे गुरु पिता का ही घर है, बट जिवें इच्छा हैगी सी मन च बहुत सालों तो कि असीं घर तो कोठी बनाईए, तो वो हिम्मत नहीं पै रही सी कि पैसे कित्थों किवें कुछ मतलब घर च गल ही नहीं छिड़दी सी। ते किवें गुरु जी ने काम बनाने शुरू करते। अज गुरु जी ने मैं गुरु जी का बहुत शुकराना करती हाँ, बहुत ज़्यादा। ते गुरु जी ने किवें पैसे का अरेंजमेंट करवा रहे गुरु जी जनन। जो गुरु जी ने प्लॉट पूरा नाम तो मेरे हसबैंड का नाम गुरु जी करवाएंगे, उस दिन मैं पूरी डिटेल च शुकराना करांगी गुरु पा दा, गुरु पिता का। और मैं अपने गुरु पा दा हुण इस गल का शुकराना करदी हाँ कि गुरु पा ने एटलीस्ट शुरुआत गुरु पा ने अज करवाई है, और गुरु पा दे सदका ही सब कुछ होया, गुरु पा दी मेहर सदका ही सब कुछ होया। अदरवाइज मैनू अगर गुरु पा ना होंदे तो पता नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं सी, सब खत्म सी, साडी जिंदगी च सब कुछ खत्म सी। गुरु पा ने सानू, मैनू तो खास करके गुरु पा ने एक न्यू लाइफ ब्लैस की, मैनू इन्नी बीमारियां चों कड्ढिया। वरना तो गुरु पा कहंदे सी कि तेरे ए हालात हो जाने सी पुत्तर कि तू सुसाइड तक कर लेना सी,
क्योंकि जो मेरे हालात ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਤੇ ਹਮੀ ਭਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे शुक्राना करना है मेरे गुरु पिता महाराज का कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो गुरु पापा कभी कड़ी परीक्षा लेते हैं, जिसमें पास होना तो दूर संगत जी, उसको झेल पाना बड़ा मुश्किल है। गुरु पापा, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे अनगिनत अगर गलतियाँ हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने बताया था तुझसे गलती हुई है, तूने मूषक राज को गोली खिला के उसको मारा था, तो उस बात की माफ़ी मांग। तुझसे गणेश जी भी तेरे से गणेश जी भगवान भी गुस्सा है। गुरु पापा, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ और गणेश जी महाराज आपसे भी माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे क्षमा कर दो, मुझे एक बेटर और हेल्दी लाइफ मुझे दे दो, एक बार अच्छी लाइफ ब्लेस कर दो गुरु पिता। मैं ऐसे रोज़ घुट घुट के नहीं जी सकती, एक दिन ठीक होती हूँ, एक दिन नहीं, एक दिन बना पाती हूँ खाना, एक दिन नहीं बना पाती हूँ। प्लीज़ मुझे प्रॉपर इलाज दिलवा दो। मुझे नहीं समझ में आ रहा, जब से मैं 3-4 डॉक्टर्स बदल चुकी, दवाइयाँ बदल चुकी, पर कैसे भी कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है। प्लीज़ मेरी हेल्प करो संगत जी, आप गुरु पापा से अरदास करिए। कहीं ऐसा ना हो गुरु पापा मेरा आपसे विश्वास डगमगाने लगे, मुझे माफ़ कर देना। और मुझे सही हेल्प चाहिए, वैसे मरी मरी मैं नहीं जी सकती गुरु पापा, आपसे कुछ नहीं छुपा। जब आपकी संगत सही नहीं रहेगी तो मैं और संगत को क्या जोड़ पाऊंगी संगत जी। मैं जानती हूँ इसमें ही मेरे कुछ माड़े कर्म होंगे पिछले जन्म के या इस जन्म के, पर गुरु पापा जो हमारा प्रारब्ध होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसको झेलना बहुत मुश्किल है। मुझे माफ़ करिए गुरु पापा। मेहर भरा हाथ अपना मेरे सर पर रख दीजिए, मेरे पेट पे मेहर भरा हाथ रख दीजिए। बहुत दिन से 15-20 दिन हो गए, परेशान हो गई, जब से इतनी दवाइयाँ खा चुकी हूँ संगत जी, 250-300 टैबलेट्स खा चुकी हूँ मैं, कैसे भी कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स की दवाई चलती है जब तक, तब तक थोड़ा आराम मिलता है, नहीं ज़्यादा दिक्कत होती है तो इंजेक्शन दे देते हैं, फिर 1-2 दिन चल जाते हैं, फिर वही हाल हो जाता है। ऐसा जीवन नहीं चलेगा गुरु पापा। आई वॉन्ट टू बिकम हेल्दी, प्लीज़ प्लीज़, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। तो संगत जी, एक बात का शुक्राना मैं गुरु पापा का करूँगी, उन्होंने बताया
कि जो सो कॉल्ड अपने तेरे साथ है ना, वही सबसे ज़्यादा तेरे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने ही कुछ खाने पीने में मिक्स करके तेरी ये दशा करी है। और संगत जी वाकई ये सच है। मैं खाना बना के, मेरे हस्बैंड अंकल 24 घंटे किचन में ही रहते हैं, वो वहाँ से हटते ही नहीं है। मेरी उनसे इस बात पे लड़ाई हो जाती है कि आप जाकर के बैठो, मैं खाना पीना लेके आ रही हूँ। सर पे ही खड़े रहेंगे, वो पता नहीं क्या करते रहेंगे, मुझे नहीं पता। आज तो मेरी आँख खुली नहीं, आँख खोलने से पहले ही वो सुबह चले गए पता नहीं कहाँ। संगत जी कल उनकी तबीयत खराब हो रही थी, तो मैंने उनको गुरु पापा का जल प्रसाद दिया। घूम फिर के मुझे क्या पता था मेरे ऊपर ही उनकी प्रॉब्लम आ जाएगी। आज वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, पर दोबारा से वो प्रॉब्लम मेरे ऊपर अटैक कर गई। मुझे सही कर दो गुरु पिताजी महाराज। गुरु पापा ने आज उनका चेहरा सही दिखाया, जो मेरे अपने बनते हैं, जो मेरे अपने हैं, कि उनका किसी और से अफेयर चल रहा है, वो गलत रास्ते पे है। मैं उसकी बुद्धि कायदे में ले आऊँगा। मुझे नहीं लगता गुरु पापा कोई फ़र्क है, क्योंकि जो जैसा इंसान होता है वो वैसे ही रहेगा। गुरु पापा ने 11 दिन का शुक्राना सत्संग करने के लिए आदेश दिया था संगत जी। तो मेरा ये शुक्राना कौन से नंबर का है मैं ये शायद भूल चुकी हूँ, ये सेकंड है या थर्ड है, मुझे माफ़ करिएगा। बाकी काफ़ी अनगिनत गलतियाँ हो गई हैं सत्संग शेयर करते में। अगर हो सके तो क्षमा कर दीजिएगा अपनी इस नादान बहन को और अपनी बेटी को गुरु पापा। आज मैं फिर हिम्मत करके फिर से डॉक्टर के जाऊंगी दिखाने। कितना पैसा फूकेगा संगत जी, बहुत पैसा फूक चुका है मेरा। मेरे ट्रीटमेंट में कुछ बीमारी पकड़ में नहीं आ पा रही है, ना ही प्रॉपर इलाज मिल पा रहा है, ना ही शरीर को रेस्ट मिल पा रहा है, और फिर वही बार बार ट्रिगर हो रहा है और वही दिक्कत आ रही है। मेरे को आईबीएस की दिक्कत है संगत जी। इतनी बार मोशंस हो रहे हैं, इतनी बार इतनी भयंकर पेट में ब्लोटिंग होती है, ऐसा लगता है कि somebody is punching in my stomach। और समझ नहीं आ रहा इतना इतना नेगेटिविटी कैसे आ रही है मेरे स्टमक में। मुझे नहीं पता हम क्या गुरु पापा ये कष्ट कटवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्लीज गुरु पापा मदद करिए, मैं आज बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ। एक माँ से बच्चों को भी बहुत उम्मीदें होती है, ना मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ, ना बच्चे के लिए। मैं सारा दिन अपने आप को डी स्ट्रेस करने की सोचती रहती हूँ संगत जी। इतनी टेंशन तो नहीं लेती हूँ मैं फिर भी, पर पता नहीं क्यों ये इतना आईबीएस मेरा ट्रिगर हुए जा रहा है। पेट में इतनी अजीब सी आवाजें आती हैं, गुड़गुड़ करके, जैसे कुछ चल रहा है, और इतना दर्द होता है कि सहन नहीं हो पा रहा है। बहुत स्वेलिंग आ गई है। किसी से भी कहो संगत जी, कोई विश्वास नहीं करता, ना कोई हेल्प करता है। और जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ के तमाशे आप सुनोगे तो आप सोचते ही रह जाओगे। यहाँ 200-250 परिवार है संगत जी, और 250-300 से भी ज़्यादा काम वालियाँ आती हैं। पता नहीं क्या इन लोगों ने यूनिटी बना रखी है काम वालियों ने, कि ये सिर्फ मेरे यहाँ ही नहीं आई हैं। अगर मेरे यहाँ काम करने आ भी जाती हैं, 7-7, 8-8 हज़ार झाड़ू पोछा बर्तन के। संगत जी मिडिल क्लास इंसान कहाँ से अफोर्ड करें। फिर मुझे सब कुछ काम करना पड़ता है। मेरी और तबीयत डे बाई डे वीक होती चली जा रही है। बाबा ने मुझे बार बार इशारे में समझाया था, कोई ग्रीन कलर का सूट है जैसे बाहर निकाल के फेंक, मतलब हटा दे, किसी को भी स्टार्ट कर दे। मैं बार बार भूल जाती हूँ संगत जी, पर मैं कोशिश करूँगी मैं उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करूँ। अगला शुक्राना सत्संग बाबा के आदेश पर जब तक आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर समय, हमें हर वक्त गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहिए। यह नहीं कि जब गुरु महाराज हमारा कल्याण करें तभी हमें गुरु जी का शुक्राना करना है। संगत जी
गुरुजी हर दिन हर नया सवेरा हमें ब्लेस करते हैं, हमें नई नई ज़िंदगी देते हैं। गुरु महाराज नया सवेरा ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज भर पेट भोजन देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तन को ढकने के लिए वस्त्र देने के लिए गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जल देने के लिए, हमारी प्यास बुझाने के लिए, और जल से हम भोजन बना, जल से सब गुरु महाराज जल से ही खाना बनाते हैं, जल से ही हमारे सारे काम होते हैं। गुरु महाराज जल देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज, आपने छत बख्शी हुई है, छत देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। घर में हर छोटी बड़ी चीज़ ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज आपका दिया वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। गुरु महाराज मेरे अंकल को जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रोजी रोटी देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चे की नौकरी सही सलामत चलाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चे को सद्बुद्धि देने के लिए गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी को हर खुशी देने के लिए, बेटी के ससुराल में मान सम्मान बढ़ाने के लिए मेरे गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जवाई को सद्बुद्धि देने के लिए, होनहार बनाने के लिए गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे गुरु पिता, आपका हर घड़ी हर क्षण शुक्राना ही शुक्राना है गुरु महाराज। हे मेरे गुरु पिता, जितनी सुविधाएं आपने मुझे ब्लेस करी हुई है गुरु महाराज, सब संगत परिवार को, हर जीव को जो सुख सुविधाएं मुझे प्रदान की हुई है, मेरे परिवार को प्रदान करी हुई है, सब जीव को प्रदान करना। हे मेरे गुरु मालिक, आपस में हमारा प्यार प्रेम भाईचारा बना रहे। हमें सब जीवों को एक दूसरे से भाईचारा बना के रखना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। हे मेरे गुरु महाराज, हर समय हर घड़ी हर क्षण अपनी कृपा बनाए रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज, आज मेरे अंकल का 7 जून को बर्थडे है। गुरु महाराज मेरे अंकल को हेल्थ ब्लेस करना, उनकी जो उन पे सर पर गुरु महाराज कर्ज का बोझ है, हे मेरे गुरु महाराज, उस कर्ज से बोझ से हमेशा हमेशा के लिए गुरु महाराज उन्हें मुक्त कर दो। मैं आज आपसे अपने अंकल के जन्मदिन पर आज आपसे यह भीख मांगती हूँ, हाथ जोड़कर झोली फैलाकर। गुरु महाराज, मेरे अंकल का हमेशा 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 मान सम्मान बनाए रखना और उनकी हेल्थ को ब्लेस करना, उनको स्वास्थ्य प्रदान करना। और गुरु महाराज, और उन पर जो सर पे जो बोझ है, जो कर्ज का बोझ है, उससे मुक्ति दिला देना। हे मेरे गुरु महाराज, मेरे अंकल को इतनी बरकत देना वह दूसरों के भी मदद कर सके। हे मेरे गुरु महाराज, इतनी बरकत देना। मैं आपकी थी, आपकी प्यारी थी। आप कहते हो तू मेरी प्यारी थी हैं। गुरु महाराज, मैं आपकी प्यारी बच्ची हूँ, तो इस प्यारी बच्ची की यह बेनती स्वीकार करना। हे मेरे गुरु मालिक, हे मेरे गुरु पिता, सब संकटों को जैसे आप हरते आए हो, मेरे अंकल के हर विपदा से बचाते आए हो, हर घड़ी हर समय रक्षा करते आए हो, इसी तरह मेरे गुरु महाराज मेरी सुहाग की हमेशा रक्षा इसी तरीके से करते रहना। वो आपके जवाई हैं गुरु महाराज, आज उनको यह ब्लेसिंग देना
कि उनका मान सम्मान हमेशा हमेशा बना रहे। वह आपके हनुमान मंदिर, आपके हनुमान जी रूप के दर्शन करने के लिए मंदिर गए हैं, उनको ब्लेस करना। हे मेरे गुरु महाराज, मैं आपसे यही शुक्राना मैं आपसे विनती करती हूँ। और गुरु महाराज, जैसे आपने हर सुख सुविधा मेरे को प्रदान करी हुई है, सब जीवों को खुश रखना, हमेशा हमेशा खुश रखना, धन भोजन की, वस्त्र की, कभी किसी को कोई कमी ना आए। मेरे गुरु महाराज, कल आपने मुझे कहा था कि तेरे बेटे के लिए खुशखबरी आ रही है। गुरु महाराज, वह कॉल आ गई है। जो कुछ करना है आप ही ने करना है, आपकी देख रेख में ही होना है, आप ही ने सब कुछ करना है। यह मेरा बहुत बड़ा मेरा शुक्राना होगा गुरु महाराज आपके चरणों में। जब यह मेरा सत्संग पूरा हो जाएगा तो मैं प्यारी संगत जी से, अपनी संगत परिवार से मैं अपनी खुशी साझा करूँगी, शेयर करूँगी और आपका भर के, जी भर के शुक्राना करूँगी। और जो गुरु महाराज अब तक आपने दिया है उसके लिए तहे दिल से आपका मैं शुक्राना तहे दिल से अनंतम शुक्राना अदा करती हूँ। मेरे अंकल और मेरा पति पत्नी का साथ बनाए रखने के लिए मेरे गुरु महाराज, आपका मैं तहे दिल से आज आपका शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय, हर संगत परिवार किसी तरीके से रक्षा करते रहना। हे मेरे गुरु महाराज, अगर मेरे गुरु पिता, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, मेरी प्यारी संगत, मेरा प्यारा परिवार, अगर कुछ में से त्रुटि भूल चूक हो गई हो बोलने में, तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु महाराज, आपका हर घड़ी, हर समय, हर क्षण शुक्राना है। आपकी बच्ची की तरफ से अपनी धी का यह शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करना। हर घड़ी, हर क्षण शुक्राना है गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। यह मेरा आज शनिवार का अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना करने से पहले मध्य जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। समझ जी, मैं सत्संग थोड़ा सा हल्का सा डीपली जाना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादा भी वो डीपली नहीं सुना सकती, बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। कि गुरुजी, हमारी लाइफ में इतने दुख हैं कि मैं बता नहीं सकती है गुरुजी। मैं गुरुजी समझिए, मैं 40+ की हो गई हूँ और ये मेरे को 25 साल तो मुझे हो गए दुख भरते, और मेरी माँ की तो ज़िंदगी पूरी निकल ही गई है रो कर है। संगत जी, जब से मेरी मम्मी की शादी हुई है, मेरे पापा के साथ इस घर में आई है, मेरे पापा के घर में मेरी माँ ने कभी दिन सुख चैन से नहीं रहा। पहले इतनी बड़ी फैमिली थी, गरीबी थी। जब मेरे पापा की जॉब लगी तो बस, जब हमारे अच्छे दिन आए तो तभी से मेरी ताई पीछे पड़ गई और मेरी ताई ने हर वो साजिश करी, जैसे कि आता है ना साम दाम दंड, हर नीति उसने अपने झूठे इल्ज़ाम भी लगाए और बुराइयाँ भी की, तंत्र मंत्र भी की, मतलब कि हर सारी चीज़ें की है। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि हम माँ बेटे की ज़िंदगी कैसे निकली है। हाँ, लेकिन हम माता को बहुत ज़्यादा मानते थे। संगत जी, माता के ऊपर ही हमने सब कुछ सौंप रखा था कि हमारे ऊपर जो भी कुछ भी बुरा भी होता तो मेरी मम्मी यही कहती थी कि ना, कोई नहीं है, हमारी माता रानी है, वो देखेगी, वही करेगी। हमें किसी बात पर हम बिलीव भी नहीं करते थे। गुरुजी, जब हमारी बिल्कुल संगत जी, जब हमारी बिल्कुल कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन होती चली गई कि ना दवाई गोली भी नहीं लगती थी, एकदम ऐसे, मतलब ऐसा होता था कि एक अननेचुरली चीज़ें होती थी जो कि तब जाके थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करी तो पता चला कि हाँ, तंत्र बाधा है
ये सब चीज़ें। और तंत्र बाधा भी संगत जी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, वो भी भेंट पूजा वाला की भेंट, मुर्गे बकरे की भेंट वाला की होली दिवाली भेंट दी जाती है संगत जी। उस औरत का आज तक हमारा सब कुछ लुट गया, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा जीने के लिए, लेकिन फिर भी गुरु जी संगत जी उस औरत को आज भी चैन नहीं है संगत जी। कल तक तो एक औरत वही थी, आज हमारे पीछे ना जाने कितने लोग लगा दिए उस औरत ने। तो संगत जी हमारे ऊपर जब ऐसी तंत्र बातें की जाती तो हमारे ऊपर तो जान पर बनाती है। हमें ही पता है कि हमने जीवन कैसे जिया है, क्या क्या कुछ नहीं किया, कैसे कैसे हम एक एक सांस कैसे ले रहे हैं हर पल, कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मुझे भगवान से भी इतनी नफरत हो गई कि ना, कि कोई भगवान है ही नहीं इस दुनिया में। क्योंकि ना हमारे आसपास के, मैं आसपास के लोगों को भी देखती हूँ, जो बुरे लोग हैं उनके पास किसी चीज़ की कमी, और संगत जी जो हमारे करने वाले हैं उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हम तो पूजा पाठ करते हैं, सालों साल करते रहते हैं, वो एक ही मिनट में कुछ पैसे देकर करा के आ जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है संगत जी। हाँ, मैं उस परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, लेकिन हाँ, उस परमात्मा ने बहुत बार हमारी किसी न किसी रूप में अगर सहायता की है। तो संगत जी कितनी बार हम शुरू से डॉगी पालते हुए हैं, तो हमारी ये चीज़ें हमारी डॉगी ने ली हैं। कई बार हमारी डॉगी ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए, उन्होंने ये चीज़ें अपने ऊपर ली हैं। और इतनी होली दिवाली पे इतनी हालतें ख़राब रहती हैं संगत जी। हम कहते हैं ना कि हमने क्या कुछ नहीं किया, तो हम संगत जी हम गुरुद्वारे से भी जुड़े हुए हैं। गुरुद्वारे से तो हम इसीलिए जुड़े हैं कि ना हमारे नानी के पास में ही गुरुद्वारा था, तो मुझे बचपन में बहुत नज़र लगा करती थी, और नानी के यहाँ से मम्मी वगैरह जाते थे, तो जब भी मुझे नज़र लगा करती थी तो मम्मी मेरे को ना नानी जी मेरे को गुरुद्वारे लेकर जाती थी, तो वहाँ पर पाठ करवाते थे और अरदास करके और कड़ा प्रसाद मिलता था। तो संगत जी हम गुरुद्वारे से भी काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, और चर्च से भी जुड़ी हुई हूँ मैं। वहाँ पर भी मैं बहुत बार गई हूँ, और उनका भी बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन ये नेगेटिव चीज़ें मन पर ऐसे हावी हो जाती हैं ना, हमारा काफ़ी आराम लग जाता है, लेकिन ना एक मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि आपका जीना एक जैसे रूटीन के डेली काम होते हैं ना, इस तरह हम इतना परेशान है, एक दिन चैन से बीतता नहीं है, दूसरे दिन फिर वही मुसीबत, तीसरे दिन फिर वही मुसीबत। ना हमारे जीवन में सुख है ना चैन है संगत जी। मेरे को नजर नहीं कैसे संगत जी क्या खिलाए क्या पिलाए, मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ आती, बोलती भी हैं और कान में भी बोलती है, वो बोलती है। मेरे सुबह उठते इतनी मैं बेचैन हो जाती हूँ, मुझे इतनी नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती है, और ऐसे धमकियाँ टाइप में देते हैं कि हाँ ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो मानी संगत जी क्या हाल होता है संगत जी। और वो नेगेटिव चीज़ें वो जो कहती हैं वो करती भी हैं। तो मैंने कितनी मतलब मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है कि 15 साल से तो सपने हर रोज़ ऐसे नेगेटिव सपने दिखते, और एक सपना भी नहीं, 2 4 सपने दिखते हैं। एक दिन के 4 सपने, फिर दूसरे दिन के, फिर तीसरे दिन के। सोचिए मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो मेरा माइंड इतना नेगेटिव हो जाता है कि पूछिए मत संगत जी। मैंने बाइबल पढ़ी हुई है, जपजी साहिब भी मुझे बचपन में रटी हुई थी, एकदम जवानी रटी हुई थी, और हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा सब मेरे को एकदम कंठस्थ थी। मैंने पूरी रात बैठकर अपने भाई के लिए किया है, न जाने क्या मेरे भाई को कर दिया है संगत जी। जब मैं ये चीज़ें मेरे ऊपर आया करती थी तो मेरे मम्मी पापा मुझे कहीं बालाजी लेकर जा रहा है, कहीं एक दरगाह भी होती थी, दरगाह भी बहुत पावरफुल होती थी, मुझे दरगाह का भी बहुत इतना एक्सपीरियंस है संगत जी। इन चीज़ों के अंदर इतनी अंदरूनी मार लगा करती थी। जब हम दरगाह पर जाते थे बस वहाँ ज़मीन पर हाथ रख कर बैठते थे या जाली पर हाथ रख कर बैठते थे, तो उसी से इन नेगेटिव चीज़ों की खिंचाई हुआ करती थी, तो उनमें मार लगा करती तो चिल्लाते थे वहाँ पर लोग।
जो लोग कहते हैं कि कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती, तो वहाँ जाकर देखिए संगत जी लोगों का, नेगेटिव चीज़ वालों का क्या हाल होता है। खून की होलियाँ खेलते हैं वहाँ पर होली पर। तो संगत जी हम इतना परेशान है, चलते आ रहे हैं आज तक भी, कि हम कभी अपने घर पर होली दिवाली भी नहीं मनाते थे। तो कभी हम गुरुद्वारा में पाठ सुना करते थे, तो कभी गुरुद्वारे में वो सारी वहाँ पीर बाबा की दरगाह पर जाकर हम वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर भी उनका भी, वहाँ की भी मेन नौचंदी जमरात हुआ करती थी। और संगत जी मैंने वहाँ दरगाह का इतना एक्सपीरियंस देखा है संगत जी। वहाँ पर भी एक डॉक्टर साहब होते जो इनके कारण जो हमें बीमारियाँ बन जाती, तो बस वहाँ पर हम अपनी बोतल में पानी ले जाया करते थे, स्प्रे करते थे। वो पीर बाबा उस पानी को ऐसे पढ़ कर देते थे कि कोई इंसान नहीं होता था। जो दरगाह होती थी नेचुरली, मतलब उनकी वो जो होते हैं एक पावरफुल शक्ति होती है, वही मतलब वही उस जल को ऐसा वो कर देते हैं। तो उसी से आप बस जैसे प्रेयर करते हैं ना संगत जी, ऐसे ही करते थे कि हमें जो भी परेशानी हो कि बाबा हमें इस चीज़ की दवाई दे दीजिए, हमें इस चीज़ के लिए पढ़ दीजिए, इसको हमें जुकाम हो रहा है, हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो संगत जी आज से करीब कितने साल हो गए, 20-21 साल हो गए हैं संगत जी। मेरी शादी 2004 में फ़िक्स हो गई थी। उस टाइम मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा बीमार चले थे, आज जैसे कि आज मेरे पापा की हालत चल रही है। उस टाइम भी मेरे पापा ऐसे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब चली थी उनकी। मेरा एक रिश्ता फ़िक्स हो गया था, बहुत ही अच्छे घर में मेरा रिश्ता फ़िक्स हो गया था। तो संगत जी उस टाइम मेरे पापा से ना करवट भी नहीं ले जाती थी, हाय हाय करते थे। उसी दिन फिर मैं एक दिन मेरे अपने पापा की तबीयत को देख के मैं इतना रोई, मानिए मत, पूछिए मत संगत जी। मैं इतना बहुत ज़्यादा, इतना मैं बता नहीं सकती मैं कितनी बुरी तरह से मैं उस दिन रोई। तो उसी दिन ये मुझे नेगेटिव चीज़ें आना शुरू हुई। मैं बस जो हमारे गुरुजी थे उन्हीं के सामने मैं प्रेयर करके रोने लगी कि ये मैं कैसी लड़की हूँ। सब लड़के अपनी शादी की तैयारी कितनी खुशी से करते हैं, मैं कैसी लड़की हूँ, मेरे पापा की इतनी हालत ख़राब है और मैं शादी किन हालतों में मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं इतना दुखी थी, इतना परेशान थी संगत जी। तो उसी रात मेरे को ये नेगेटिव चीज़ मेरे ऊपर मतलब कि खुल कर आ गई। वो चिल्लाने लगी, हाथ पैर ऐसे फेंकने लगी। तो संगत जी फिर किसी ने बताया कि पीर बाबा की दरगाह पर जाने के लिए बताया। तो संगत जी फिर हम वहाँ पर जाने लगे। तो ये चीज़ें खुल कर आई, उन्होंने नाम तक भी बता दिया किसने किया, कैसे किया। तो संगत जी उस टाइम फिर जब मैं ऐसे रहने लगी, ये चीज़ें खुल कर आने लगी, तो संगत जी मेरी शादी टूट गई। और संगत जी मेरे मम्मी पापा मुझे कहाँ कहाँ लेकर जाते, कभी बालाजी लेकर जाते, कहीं गुरुद्वारा में पाठ सुनते हम, तो कभी हम पीर बाबा की दरगाह पर जाते, एक हफ्ते वहाँ पर रुकते। संगत जी मेरी कई बार इतनी हालत ख़राब होती थी, तो वहाँ पर कहते थे कि ना रुकना पड़ेगा, बस हालत नहीं, वो नहीं है, इजाज़त नहीं है बाबा की। तो संगत जी मेरे को बचपन में कोई खिलाई चीज़ है वो मेरे अंदर से निकल नहीं पाती। मेरे गले में इतनी स्वेलिंग आ जाती थी, मुझे इतनी वॉमिट लगती थी, लेकिन वो चीज़ आज तक निकली नहीं है मेरे अंदर से। गला सूज जाता था एक बार, तो मेरी इतनी सीरियस कंडीशन हो गई थी। मेरे पापा हमें ज़बरदस्ती वहाँ से ले आए, तो वहाँ पर मेरा गला बंद हो गया था। तो सब लोग कहने लगे कि ना कि इनको इजाज़त नहीं है, आप ज़बरदस्ती चले गए। तो फिर संगत जी हम मेट्रो स्टेशन से अपने घर के स्टेशन पे आकर हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। तो पास की दरगाह पर थे, तो हम एक रात वहीं पर रुके, तब जाके थोड़ा सा आराम हुआ। फिर वापस हम वहीं पर चले गए थे। बड़े बाबा की दरगाह वहाँ रुड़की में पड़ती है, और फिर वहीं पर 3-4 दिन रुका, तब आए हम। तो इस तरह पीछे से संगत जी मेरे भाई किसी से, एक लड़की से अफेयर हो गया। वो लड़की भी संगत जी इतनी बुरी लड़की है कि क्या बता नहीं सकते। तब से मेरे भाई ना जाने उस लड़की ने कुछ किया, क्या नहीं किया है। ये संगत जी मेरा भाई ऐसे लोफर लफंगों की तरह, मजनू की तरह ड्रिंक करता है और उसको कुछ होश ही नहीं रहता। संगत जी इतना हंगामा करता है, पूछिए मत। जब वो ड्रिंक कर लेता है तो वो किसी को भी कुछ नहीं समझता है संगत जी। न जाने तब से क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता कि उस लड़की ने कुछ किया जो आज उससे शादी हो गई, वो हमारी भाभी है।
उस लड़के ने कुछ किया है, ये मेरी ताई ने कुछ किया है, किसने क्या किया है संगत जी। वो जब कर लेता है ड्रिंक तो सोचिए कि इतना इतना हंगामा होता है संगत जी, या तो घर में हंगामा होता है या बाहर करके आता है संगत जी। आप देखिए कभी किसी से बाहर लड़ाई किया करके आ रहा है, कभी पिट कर आ रहा है, कभी रोज़ हर तीसरे दिन, हर 15 दिन में थाने तहसील हैं संगत जी। एक तरफ बीमारी, एक तरफ कलेश, एक तरफ पैसे की वो दिक्कत, एक तरफ ये चीज़ें संगत जी। हमारा उस टाइम तो संगत जी बस मेरे पापा ही बीमार थे, लेकिन हमारे घर में उस टाइम तो बहुत हर तरह की मौज थी, बहुत मेरे पापा का बहुत नाम था उस टाइम। तो संगत जी इसी तरह एक बार अभी ये कुछ सालों की 2 या 3 साल पहले की बात है संगत जी। तभी भी किसी ने कोई पेट पूजा दी होगी, मारन क्रिया की होगी, तो संगत जी मुझे सपने में दिखाई दिया कि ना अब ये हो सकते हैं पीर बाबा भी हो सकता है, या मैं प्रेयर में भी गई थी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस परमपिता परमात्मा का बारंबार अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आकर कहा कि मेरे मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी। अभी ना जाने मेरी मम्मी के ऊपर या मेरे पापा के ऊपर से उस मारन क्रिया की काट की मुझे सपने में दिखाई दिया कि वो चीज़ एक जेंट्स के रूप में पॉजिटिव वे में वो कहती है कि तू कैसी माता है, तू कैसी माता है कि ना तू मुर्गे बकरे खाकर तो इनका वो नाश कर रही है, तो है वो मेरे अंदर ही, मतलब कि दोनों चीज़ें मेरे अंदर ही शो कर रही हैं। वो कहते हैं कि नहीं मैं लेकर जाऊँगी, ऐसे कह रही थी वो। तो वो दूसरी चीज़ जो पॉजिटिव चीज़ थी वो कहने लगी लेकर जाएगी, अच्छा ले। तो संगत जी उन्होंने उसके बदले में कबूतर की भेंट दी, उन्होंने कहा कि ले तू लेकर जाएगी लेकर। तो संगत जी उन पॉजिटिव चीज़ ने उनको कबूतर दिया। तो मैं उनका अनंत बार शुक्राना करती कि जो भी जिस भी रूप में वो थे वो मेरे परिवार के साथ में उनका कोटि शुक्राना करती। और आज भी आकर बचा ले मेरे पापा की संगत जी, आज भी फिर वही सिचुएशन बनी हुई है। और वो लोग ये सोचते हैं कि ठीक ना हो जाए। मेरे पापा 1.5 साल से 1.25 साल से हॉस्पिटलाइज हैं और 4 दिन 6 दिन घर पर रहते, 15 दिन हॉस्पिटल में रह कर आते। तो संगत जी मेरी आप सब लोगों से विनती है, प्रेयर है कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी प्रेयर कीजिएगा कि मेरे पापा ठीक हो जाए और हमारी बच्ची को जी जिंदगी तो संवर जाए। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरा बड़ा वाला भाई भी किसी लड़की के चक्कर में पागल हो रखा, वो दिन भर ना उसकी जॉब लग रही है, दिन भर कुंडी लगा कर रूम में रहता है वो। और मेरी माँ बाप भी बूढ़े हो गए, अब तो इन झमेलों में, इन नेगेटिव चीज़ में, इन तांत्रिक चीज़ों में भागते भागते थक चुके। मुझे तो जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई। लेकिन अपने पेरेंट्स को देखकर मैं उन्हीं के लिए जी रही हूँ बस। मेरी माँ भी कहती कि बेटी मैं बस तेरे लिए कि तू है तो मेरी आस है, वरना बैकअप की मर गई होती। ये संगत जी मैं क्या करूँ, मैं पूजा पाठ करूँ, मैं माँ के काम में हाथ बटाऊँ, ये पापा की सेवा करूँ मैं, और मैं यहाँ जॉब करूँ। मैं खुद भी इतना परेशान रहती हूँ, खुद भी इतना बीमार रहती हूँ। शादी तो हुई नहीं संगत जी, इसी रीज़न से मेरे घर की कोई इज्जत नहीं। हमारे घर में किसी की भी शादी नहीं हुई, वैसे मेरे भाई की शादी, वो भी कोर्ट मैरिज से की। इतनी गंदी लड़की है वो भी, पूछे बात है कितनी कम एज की लड़की भी ऐसी थी वो, मैं बता नहीं सकती। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए कि कबूतर के से रिलेटेड है। तो संगत जी मेरे पापा आज भी काफ़ी बीमार चल रहे हैं। तो संगत जी अभी हमारे घर की बालकनी के बाहर 2 घर हैं। तो संगत जी कुछ कबूतर उन दोनों बालकनी में रहते हैं, मेरे सामने वाले घर की बालकनी में रहते हैं, और हमारे साइड में बालकनी की तरफ बाथरूम का विंडो है। तो वहाँ से एक कबूतर का जोड़ा हमारे विंडो के ऊपर बाथरूम की विंडो में रहता है। तो संगत जी उनमें से एक करीब 1-1.5 महीना हो गया है। तो उनमें से संगत जी एक कबूतर या कबूतरी के पंख थोड़ी सी दूरी पर एक घर की सीढ़ी पर पड़े हुए थे, और मैंने शाम को देखा तो उस कबूतर का जोड़ा में से एक ही कबूतर बैठा हुआ था।
तो मुझे उसको बहुत दुख हुआ। तो संगत जी मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि हाँ परमपिता परमात्मा ने किसी न किसी रूप में हमारी सहायता की है। लेकिन संगत जी हमारी ज़िंदगी में कोई एक पल की भी खुशी नहीं, एक पल का भी चैन नहीं संगत जी, अब मैं बता नहीं सकती। मैं जिस दिन थोड़ा सा हंस लेती तो कि पूरी रात इतना रोना पड़ जाता, हंसते भी बेटर लगता है। जिस दिन कहती कि सोचती इतनी हालत ख़राब रहती है कि मुझे जल्दी सोना है, तो संगत जी उस दिन मेरे घर में इतना पूरी रात ड्रामा होता कि मैं कभी चैन से सो भी नहीं सकती, चैन से सो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते, हंसने में भी डर लगता है। संगत जी इतनी नेगेटिविटी से हमारे घर पे इतनी पावरफुल चीज़ कराई हुई है संगत जी। बस यही शुक्राना करना चाहती थी कि मैं कबूतर के रूप में आज गुरु जी ने मेरे घर में हमारी रक्षा की और उस हमारा दुख उस कबूतर को दे दिया। इसके लिए आपका गुरु जी मैं आपका अनंत बार कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती। लेकिन ये गुरु जी आज भी मुझे इतने नेगेटिव मैसेज आते तो मेरा मन इतना दुखी हो जाता है। मैं थक चुकी नेगेटिव सपनों से, मैसेज से मैं थक चुकी। क्या संगत जी उस औरत के चाहे कहते कि हमारे पिछले कर्म होते, क्या संगत जी मैंने इतने खून के आंसू हुए, मैंने और मेरी माँ ने 25 साल तो मेरे को हो गए, मेरी माँ को तो डबल ही हो गए होंगे संगत जी। कि हम उस औरत का कर्ज नहीं उतार पाए अभी तक भी है संगत जी। क्या नहीं किया, दर की ठोकर है, खून के आंसू बहाए, कभी नींद भी पूरी नहीं ली संगत जी। क्या उस औरत के हमारे ऊपर इतने कर्ज है संगत। जब तो गुरु की शरण में आ गए, कहते कि गुरु की शरण में आने पर तो 1000 जन्मों के पाप भी सब नष्ट हो जाते हैं। गुरु जी हमें माफ़ करवाइए, पाप गलती अपराधों को हमारी माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए गुरु जी। थक चुके गुरु जी, थक चुके गुरु जी, थक चुके गुरु जी। अब ये बर्दाश्त नहीं होते तंत्र मंत्र संगत जी। ये तंत्र मंत्र तो जिनके ऊपर तंत्र मंत्र होते हैं उनकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर होती है संगत जी। अब ये जो भी ज़िंदगी बची अब इसको तो कर दीजिए ठीक है, बड़ी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई संगत जी। गुरु जी कहते हैं पुत्र तू रोया न कर, लेकिन संगत जी जब इतने बुरे हालात होते हैं रो ही लेते हैं। रोने के बिना कुछ नहीं बात है संगत जी। और मेरी आंखें भी ख़राब हो गई है, मेरा गला भी ख़राब हो गया रोने से, और मेरे को थायराइड भी हो गया। इतनी बीमारियाँ हैं संगत जी, इतनी बीमारियाँ हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। नेगेटिव चीज़ें खुले आम ये चैलेंज के साथ बोलते हैं, मेरे कानों में भी बोलते हैं, सपने में भी बोलते हैं। मैं इतना बेचैन हो जाती हूँ, क्या ये तांत्रिक चीज़ें क्या इतनी बड़ी है कि ईश्वर से, भगवान से, गुरु जी से बड़ी हो गई संगत जी। क्यों हमारा रोग नहीं कट रहा कि नहीं संगत जी। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, विनती है कि मेरी फैमिली के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हिंदू आत्माओं से, नेगेटिव चीज़ें से, इन तंत्र मंत्रों से हमें चंगाई मिले, छुटकारा मिले। अभी जो लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अकारण ही गहरे गड्ढे में जाल बिछा रहे हैं, ये अपने बिछाए जाल में खुद ही गिर जाए ऐसा जी। मैं बता नहीं सकती ऐसा जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती है। गुरु जी आपके इसी चरण में मेरा बार अनंत बार कोटि बार शुक्राना। गुरु जी की शरण में आने से पहले ही मैंने सब कुछ महादेव को सरेंडर कर दिया था कि गुरु जी अब आप ही करो, मारो हमें, कुछ भी करो संगत जी, अब हमें कोई वो नहीं है। तो बस जब मैंने कुछ दिन पहले महादेव को, अपने आप को और अपनी फैमिली को समर्पण किया, तो उसी के कुछ 1-1.5 महीने बाद ही मुझे गुरु जी से मैं जुड़ी, यूट्यूब के माध्यम से मैं गुरु जी से जुड़ी। और मैं 2024 में, मुझे ठीक से याद नहीं, अक्टूबर या नवंबर महीने से मंथ में जुड़ी हूँ। और मैं तब से जो भी जैसे भी गुरु जी करवाते हैं अमृत वेला वैसे ही करती हूँ, मेरा पूजा पाठ से इतना मन बढ़ चुका था, लेकिन हाँ उसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि शुक्राना करती हूँ बारम्बार की गुरु जी में से हाथ पकड़ कर मुझसे अमृत वेला करवा रहे हैं। गुरु जी आपका अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। मैं ये अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। सबसे पहले गुरुपा का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। मैं आज फिर शनिवार के दिन गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना पुष्प सुबह के टाइम अर्पित करने जा रही हूँ। गुरुजी की बेटी प्लेटफॉर्म पर, और मैं आंटी जी का भी बहुत ही शुक्राना करती हूँ कि मैं जब भी सत्संग उनके प्लेटफॉर्म पे गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ तो वो हमारा सत्संग जरूर गुरुपा के चरणों में पहुंचा देते हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आंटी जी को बहुत ब्लेसिंग दें, उन्हें अपनी शरणी रखें, उनके घर परिवार पे अपना आशीर्वाद रखें। गुरुपा अपनी सब संगत को अपनी शरणी रखें, उन्हें ब्लेस करें, उन पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और गुरुपा अपनी हर संगत के अंग संग हैं। संगत जी, ये हर एक ने हमने महसूस किया है कि हम यहाँ भी जाते हैं, आते हैं, कुछ भी करते हैं तो गुरुपा संग संग हमारे हमें गाइड करते हैं, हमें गलत करने से रोकते हैं, हमें सही मार्ग बताते हैं। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सब बातें एक एहसास हैं, ये हम फील कर सकते हैं। अगर हम इसका बखान करना चाहें तो हमारे पास वो वर्ड ही नहीं होते, वो शब्द ही नहीं होते कि हम उन्हें किन शब्दों में मतलब कि बताएं या किन शब्द में हम गुरुपा की बड़ाई करें। इसके लिए गुरुपा हमें क्षमा करना, क्योंकि हम में वो क्षमता नहीं है कि हम आपकी बड़ाई कर सकें या आपकी सत्संग कर सकें या आपकी प्रशंसा कर सकें, क्योंकि हमसे नहीं होगा। हम एक तुच्छ प्राणी हैं, तुच्छ मनुष्य जो योनि में आए हुए हैं। गुरुपा जी, हमसे पग पग पे गलतियां होती हैं। बस आपसे यही अरदास है, यही प्रार्थना है, हाथ पकड़ के हमें सही राह बताइएगा। यहाँ हम गलती करने लगे जाने अनजाने, हमें रोक दीजिएगा। इन सब के लिए शुक्राना 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 मेरे दात्या, शुक्राना। आज निर्जला एकादशी का व्रत है। सभी संगत को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी इस बार 6 को भी थी और 7 को आज व्रत कर रहे हैं, तो इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। भगवान विष्णु और गुरुपा सदैव सब संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नाम चाहे अलग अलग है पर रूप एक ही है। विष्णु में गुरुपा है, गुरुपा में विष्णु है, शिव है, शक्ति है, सभी एक ही रूप है। तो सबको हाथ जोड़ के शुक्राना 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 मेरे दात्या, शुक्राना। अनंत कोट शुक्राना। अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए हमें क्षमा करिएगा, माफ़ करिएगा। कल मेरे बड़े बेटे का एग्ज़ाम था, वो बहुत टेंशन ले रहा था। मैंने गुरुपा से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, अरदास की कि गुरुपा इसके अंग संग रहना,
और इसको ब्लेस करना। आपका बच्चा है, आपकी शरणी है। तो जब वो एग्ज़ाम दे के आया तो काफ़ी रिलैक्स था और बस बोल रहा था ठीक है मम्मा। तो मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा आप अंग संग गए थे, हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हो, तो हमेशा उनको ब्लेस करना, उनकी चिंताएं दूर करना। जो बच्चे आजकल उलझे रहते हैं परेशानियों में, पढ़ाई की, जॉब की, आगे पीछे बहुत सारी, खुद ही बहुत ज़्यादा दिमाग चला के खुद ही उलझ जाते हैं, खुद ही परेशानी में डूब जाते हैं। तो गुरुपास सब बच्चों को रास्ता बताना, सब बच्चों को सही राह पे चलाना और सब बच्चों के सिर पे अपना हाथ रखना, उनके अंग संग रहना, यही मैं कामना करती हूँ, यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे दात्या, हमेशा अपने घर में आप विराजमान हैं, थे और हमेशा रहना। आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है तो एक पल के लिए भी हाथ मत छोड़िएगा मेरे दात्या। इन सब बातों के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। इतनी रहमतें हैं गुरुपा की, इतनी ब्लेसिंग। सुबह होती है तो ब्लेसिंग लगती है बरसने, बस शाम रात तक। तो वो सब मैंने जैसे पहले कहा कि वो हमारे ऐसे एहसास हैं कि हम फील करते हैं, पर उनको शब्दों में वर्णन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्षमा, क्षमा, क्षमा और शुक्राना दात्या, शुक्राना, 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 अनंत कोट शुक्राना। गुरुपा ने मुझे थर्सडे को अपने सत्संग बुलाया था, उसके लिए भी शुक्राना मेरे दात्या। कल पता नहीं मेरे मतलब कि माउथ में कुछ क्या हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ टेस्ट नहीं अच्छा सा आ रहा था, मतलब कि कुछ अलग से ही कुछ फीलिंग आ रही थी। तो मैं पूरा दिन बड़ी परेशान रही कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ से बाहर था कि मतलब कोई टेस्ट नहीं है, कुछ अजीब सा ऐसे लग रहा था। तो मैं बड़ी परेशान हुई कि मैं क्या करूं। गुरुपा से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी की। फिर मैंने क्या किया कि गुरुपा का चंदन तिलक लिया और अपने टंग पे मैंने 7 बार मंत्र जाप करके लगाया। तो आज सुबह उठी हूँ संगत जी, सच मानिए मैं बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रही हूँ और मेरा जो माउथ का टेस्ट ऐसे बड़ा अजीब सा हो रहा था, वो बिल्कुल मुझे अब रिलैक्स हूँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इतनी छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी बातें, कुछ भी हो तो बस हमारे पास गुरुपा का डिवाइन मंत्र जाप, डिवाइन चंदन तिलक, डिवाइन घी जो जोत का रहता है, वो उसी से हम अपने आप में इतना हमें उसी टाइम हमें इतना फ़र्क महसूस होता है, इतना रिलीफ मिलता है। अगर हमें कोई तकलीफ़ हो तो हम यही सब करते हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना दात्या, शुक्राना, 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 अनंत कोट शुक्राना। और मैं अब इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।